पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान और राजस्थान सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए कपास। अगला है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी जीवन जीने देने का अधिकार। ये नहीं है, बाकी के हैं जैसे कि मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। अगला है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो ऑप्शन ए राज्यसभा का। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ऑप्शन है हृदय। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों के पूजा स्थल पर अंकित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पारसी। पारसी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी होती है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चाल। किस तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु संख्या है 6? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ऑप्शन ए तांबा। विख्यात यात्री अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन बी महमूद गजनबी। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन सी शनि ग्रह का। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ऑप्शन बी बंगलुरु। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है? तो ऑप्शन बी 545। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो एडवोकेट जनरल। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? तो ऑप्शन बी सुकुमार सेन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन सी वित्त सचिव के। कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 करोड़। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। और जो बांस होता है किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है ऑप्शन बी घास कुल का पौधा है। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो ऑप्शन सी लाच्छा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए करनाल। मिसाइल का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो ऑप्शन सी देवली के नवाब ने।
उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो ऑप्शन ए, गोगा जी। मालदेव ने हुमायूं को शरण देना, क्या होगा इसका, अस्वीकार किया। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन ए, भामा शाह। और अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, जोधपुर। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है? तो ऑप्शन ए, परंपराओं के संरक्षण के लिए। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, बूंदी शैली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए, शेखावटी। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र बाग नहीं है? तो ऑप्शन सी, अलगोझा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन बी, घूमर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है? तो ऑप्शन बी, गबरी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो इसका मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो मानसी बाकल सुरंग। सुजलम परियोजना आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी, बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ऑप्शन सी, सिरोही। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो जयसमंद झील। राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1973। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो कुओं व नलकूपों के द्वारा। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है? तो ऑप्शन सी, जौ के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी क्या हैं? तो वनों के संरक्षण से संबंधित हैं ये सभी। निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन में है गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़। राज्य में निर्धनता को कम करने हेतु आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों का विकास, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण। ट्राइसेम किस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है? तो ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना। एक में निर्यात उद्योग हैं और दूसरे में प्रदेश के कुल निर्यातों में स्थान। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। पहला देखिए, खाद्य व कृषि उत्पाद, इसका हो जाएगा चतुर्थ स्थान है। डायमंड उद्योग में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। और जेम्स व ज्वेलरी में तृतीय। वस्त्र उद्योग में प्रथम। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी, 3 जून 1961 में। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन बी, जस्ता, तांबा, अभ्रक और घिया पत्थर। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो भोपाल सागर। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? तो दरबारा सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में
वर्ष 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सिवाड़ा बाड़मेर। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राज्य में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी कोटा, बूंदी व झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? तो ऑप्शन सी कांकरेज। धान की सुगंधित किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए पूसा सुगंधाद्र। ज्वार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में कौन सा एल्कलाइड पैदा हो जाता है? तो ऑप्शन बी धुरीन। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। देश में राजस्थान खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन डी बाजरा का। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी केशोरायपाटन में। राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन सी उड़द। सहकारी शीत भंडार किस जिले में स्थित है? तो जयपुर और अलवर में। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो उदयपुर। भारत में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऊन का। निम्नलिखित में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित है? तो इन सभी में गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। सहकारी क्षेत्रों से जुड़े ग्रामवासियों एवं उसके परिवारों को चिकित्सा सुविधा तथा दूर दराज के अभावग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर कौन आयोजित करता है? तो कोपसेप। भारत सरकार ने लघु उद्योगों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? तो PR नायक समिति। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु नव स्थापित प्रशिक्षण संस्था जो है वो कौन सी है? तो सहकारी प्रबंध बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जयपुर में। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम योजना में। राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु राज्य में उपभोक्ता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 1986। राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है? तो अर्थूना तलवाड़ा। सहकारी क्षेत्र में कपास परिसर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए कोटा में। किन भेड़ों की नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है? तो चोकला, सोनाडी और मालपुरा। पुंगल नस्ल की भेड़ें किन जिलों से प्राप्त होती हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर। और आज का लास्ट है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट होते हैं? तो बीकानेरी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।